साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे किस तरह से यूपीपी फॉर्म ऑनलाइन करें। तो यूपीपी फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे यूपीपी की साइट ओपन करनी है। जिस साइट पे फॉर्म है, वैकेंसी है, आप उस साइट को ओपन कर लें। दूसरा तरीका एक है कि आप सरकारी रिजल्ट पे चले जाएं और वहां से भी आप फॉर्म को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ सरकारी रिजल्ट पे चल के। तो यहाँ से भी आप उसी साइट पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल फॉर्म ऑनलाइन है या यहाँ पर है या इस एरिया पर भी आपको मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं और अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी वही साइट खुल जाएगी। इसकी जो पूरी की पूरी साइट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आपको ओपन करने में बहुत आसानी होगी। अब ये पहला जैसे ही ये फॉर्म ओपन होता है, ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जब हम अप्लाई ऑनलाइन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने इसका अगला विंडो कुछ इस तरीके से खुलता है। यहाँ पे हमें अपना हाई स्कूल का मार्कशीट और इंटर का मार्कशीट ये दोनों लेके बैठना है। और अब हम एक एक स्टेप आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप फॉर्म ऑनलाइन करें। तो सबसे पहले जो यहाँ पे डिटेल फिल होगा वो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग होगा। तो इसलिए सबसे पहले आप अपना हाई स्कूल का मार्कशीट ले लें और फिर उसके बाद उसमें से देख के आप सारी चीजें फिल करें। तो चलिए हम यहाँ पे फिल करके दिखाते हैं। प्रयास करें अगर सारी चीजें कैपिटल लेटर में हो तो और भी बेहतर होगा। तो यहाँ पे पहला नाम देना है और फिर यहाँ पे लास्ट नेम देना है। पहले नेम में सरनेम शामिल नहीं होगा। और यहाँ पे अप्लीकेंट का पूरा नाम क्या है वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अप्लीकेंट जिनका भी फॉर्म भरा जा रहा है उनका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में, आधार कार्ड में, इन जगहों पे आपका ये पूरा का पूरा डिटेल होगा। तो आप इसको अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालें। तो चलिए हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं। अब फिर उसके बाद फादर नेम फिल करते हैं। जो फादर नेम है, फादर नेम फिल करने के बाद आगे हम बढ़ते हैं, फिर मदर नेम फिल करेंगे। फिर यहाँ पे अपना जेंडर फिल करें, आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं। फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करें। जो आप मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ फिल करते हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद फिर अगला काम आपको क्या करना है, पुष्टि के लिए फिर से आपको वही मोबाइल नंबर अगेन फिल करना है। जो आपने ऊपर फिल कर रखा है सेम वही मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद अपना आधार नंबर फिल करना है। तो आधार कार्ड में आपका आधार नंबर होगा, आधार नंबर फिल करें। आधार नंबर के बाद फिर आपको अपना ईमेल आईडी भी फिल करना होगा। तो हम चलिए सबसे पहले आधार नंबर फिल करते हैं। तो आधार नंबर फिल करने के बाद अब हम ईमेल आईडी फिल करेंगे। ईमेल आईडी जो भी आपकी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को स्मॉल लेटर आप फिल करें। तो अब हम यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करते हैं। अब ईमेल आईडी में हम पूरा का पूरा ईमेल आईडी एकदम सही से फिल करें। आप ध्यान से देख लें आपका ईमेल क्या है, क्योंकि अगर चीजें गलत होंगी तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप चीजों को गलत ना भरें। और अगर आप जल्दी भर लेंगे तो अभी सर्वर चल रहा है, साइट चल रही है, तो आराम से हो जाएगा। नहीं तो बाद में साइट की भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वैकेंसी फिलअप करने के लिए बहुत सारे बच्चे हैं जो फिलअप करेंगे। तो इसलिए आप पहले से ही तैयार रहें और सबसे पहले अपना पूरा का पूरा सारा डिटेल फिल कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करें। अब फिर उसके बाद क्या आप यूपी के मूल निवासी हैं? यस। अगर आप यूपी के मूल निवासी हैं तो अब आप उसके बाद यहाँ पे कह रहा है क्या आप एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस से आप छूट चाहते हैं अंतर्गत। यहाँ पे देखिए, क्या आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण और आयु में छूट लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर आप एससी एसटी ईडब्ल्यूएस तो इसको यस कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस का भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपने ईडब्ल्यूएस बनवाया है तो इसको यस कर दें।
और अगर आप जनरल हैं तो ओबीसी एससी एसटी का छूट चाहते हैं तो इसको कॉमन यस ही कर दें, ताकि सबके लिए ये काम में आ जाए। फिर उसके बाद मूल निवास, तो यहाँ पे आपका निवास जो है वो किससे बना है, तो यहाँ पे आप तहसीलदार से निवास बनवाए हैं, सब डिवीजन से बनवाए हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, तो जिनका भी निवास है वो आप यहाँ पे फिल करें। फिर उसके बाद निवास प्रमाण पत्र में निवास कब बना वो डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। तो निवास प्रमाण पत्र में आप बाई दाई तरफ ऊपरी हिस्से पर देखेंगे तो निवास प्रमाण पत्र जारी करने का डेट लिखा होगा, तो यहाँ पे वो डेट आप फिल करें जब आपका निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। फिर उसके बाद इसका क्रम संख्या टाइप करें, जो आपका सीरियल नंबर है आवेदन संख्या निवास प्रमाण पत्र का। तो निवास प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर हम इनपुट करते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका गृह जनपद कौन सा है, तो आप जिस जिला के रहने वाले हैं वो जिला आप यहाँ पे इनपुट करें। फिर उसके बाद कैटेगरी, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो जो भी आप कास्ट है उसको आप इंटर करें। फिर कह रहा है क्या आप पहले से ही किसी जॉब में है, गवर्नमेंट सर्विस में है तो यस करें, नहीं तो नो करें। फिर उसके बाद कह रहा है अगर आप होम गार्ड हैं तो यस करें, और अगर आप कहीं होम गार्ड की सेवा में 3 साल का काम कर चुके हैं तो उसको भी यस कर सकते हैं। और फिर साथ में भूतपूर्व सैनिक हो तो यस करें, नहीं तो आगे नो नो करके आप आगे बढ़ जाएं। अब बात आती है हाई स्कूल और इंटर इंटर फिल करने की। सबसे पहले बोर्ड का नाम, आपने जिस बोर्ड से पढ़ाई कर रखी है वो बोर्ड आप यहाँ पे इनपुट करें। फिर उत्तीर्ण करने का महीना तथा वर्ष, आप हाई स्कूल कौन से महीने और वर्ष में पास हुए हैं, तो ये आपका जो सर्टिफिकेट होगा, जो मार्कशीट होगी, उस मार्कशीट में आप देखें तो निचले हिस्से पर बाईं तरफ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जहां पे डेट और मंथ दोनों लिखा, और डेट और ईयर दोनों लिखा, डेट मंथ ईयर लिखा होगा, वहां से सिर्फ आपको मंथ और ईयर ही फिल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पास करना है। फिर आपका जो रूल नंबर है वो रूल नंबर आपको यहाँ पे इनपुट करना है। फिर उसके बाद प्रमाण पत्र का क्रमांक, ये आपको कहाँ मिलेगा, जो सर्टिफिकेट क्रमांक होता है ये आपके मार्कशीट में देखें तो एक जगह पे लिखा हुआ मिलेगा बीचों बीच में प्रमाण पत्र क्रमांक, आप उसको फिल करें। कुछ लोग फिल कर देंगे ऊपर वाला, ऊपर भी क्रमांक लिखा है, वो क्रमांक नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं, जहां पे लिखा हुआ मिलेगा प्रमाण पत्र क्रमांक, आप उसी को फिल करें, अकेले क्रमांक हो तो उसको ना फिल करें। तो यहाँ पे हमने प्रमाण पत्र क्रमांक फिल कर दिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं इंटर इंटर की। तो इंटर में हम फिर से जो है पूरा का पूरा डिटेल भरते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर जो आपका मंथ और वो था पूरा का पूरा आप भरें यहाँ पे फिर से अगेन वैसे ही। और पूरा डिटेल भरने के बाद डन कर दें। फिर यहाँ पे पास, फिर आपका जो रूल नंबर है वो रूल नंबर यहाँ पे भरें। फिर उसके बाद प्रमाण पत्र क्रमांक, इसमें भी ठीक उसी जगह पे होगा, तो इसमें भी आप प्रमाण पत्र क्रमांक को मैच कर लें, प्रमाण पत्र क्रमांक सही होना चाहिए। अब ये फिल करने के बाद अब आप नीचे की तरफ चले आए। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है, अगर है तब तो यस करें, नहीं तो नो करें। और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें ओ लेवल का होना। और फिर अगर आर्मी से हैं या आप एनसीसी किए हैं तो उसके लिए आप यस करें। फिर देन बात आती है आपके एड्रेस की, तो आपका जो एड्रेस है वो आपके आधार कार्ड में होगा, उसको ध्यान से आप देख लें। तो वो एड्रेस यहाँ पे आप फिल करें। फिर उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे सिटी विलेज टाउन दे सकते हैं। फिर यहाँ पे उसके बाद किस स्टेट से हैं स्टेट दे लें। फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लें। फिर आपका पिन कोड क्या है, पिन कोड देने के बाद फिर अगर ये एड्रेस सेम है तो आप इसको सेम करें, और सेम करके फिर आप इसको प्रीव्यू और सबमिट करें तो प्रीव्यू कर दें। तो प्रीव्यू करके अपना सारा डिटेल देख लें।
पूरा डिटेल अगर आपको सही लग रहा है, सारी चीजें सही हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसमें यहाँ पे इस पे टिक कर दें, पहले वाले पे, और फिर योग्य पाया हूं मैं घोषणा करता राष्ट्रीय आयु सीमा, ये भी आप टिक कर लें। फिर यहाँ पे विवाहित अविवाहित विधुर, तो उसके बाद ये भी और ये सारा डिटेल आप फिल कर लें। यहाँ पे आप देख लें क्या आपने कोई चीज छोड़ी तो नहीं है। अगर आप छोड़े हैं तो उसको आप बैक करके फिर से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब ये सब भरने के बाद अगला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है, और कैप्चा ध्यान से समझ लें, जैसा कैप्चा दिखाई पड़ रहा है ठीक वैसा ही फिल करें। अगर आप फॉर्म से संतुष्ट है, सारी चीजें सही है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट एंड सबमिट करना है, और नहीं तो यहाँ पे एडिट रिकॉर्ड कर लेना। तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। अब सबमिट करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से एक विंडो आएगा, इसकी आप फोटो खींच के रख लीजिए, क्योंकि इसमें देखिए आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर बीचों में जहां लिखा हुआ है आपका पंजीयन नंबर है, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप रख लें अपने पास। रजिस्ट्रेशन नंबर को रख, इसकी फोटो आप खींच लें। वैसे रजिस्ट्रेशन नंबर का हो सकता है आपको मेल भी पहुंच जाए। अब ये होने के बाद अब एक ओटीपी आपके मोबाइल पे गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करें। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपने फोटो खींचा हो या लिखा हो, आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर देखें। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप नहीं लिए होते तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो रजिस्ट्रेशन नंबर की आप फोटो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करें सबसे पहले। तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ आपको। रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करें। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप फिल कर लें यहाँ पे। तो ये हमने डेट ऑफ बर्थ फिल किया। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पे कह रहा है इनवैलिड रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर में हो सकता है कोई गलती हो, एक बार फिर से आप मिलाएं। रजिस्ट्रेशन नंबर सही करने के बाद फिर ओटीपी होगा, ओटीपी को आप परफेक्ट फिल करें, आपके मोबाइल पे मैसेज गया होगा। और फिर यहाँ पे ये कैप्चा फिल करें, जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है। तो कैप्चा फिल करने के बाद एक्टिवेट कर दें, और फिर उसके बाद ओके कर दें। तो ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट हो चुका है। अगर आप कंफर्म नहीं है तो अगेन आप फिर से कर सकते हैं, और एक्टिवेट एक बार हम फिर से ट्राई करके देखते हैं कि ये एक्टिवेट हुआ कि नहीं। तो अब हम यहाँ पे एक बार फिर से हम ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये कैप्चा फिल करने के बाद जैसे ही आपने एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने के बाद अब आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पे हम फिर से लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करके अब हम फॉर्म को फिल करेंगे। इसके लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे फी पे करनी है, तो हमें पे नाउ पे क्लिक करना है, और पे नाउ करके फिर आप फी पे करेंगे। अब फी पे करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। आप यूपीआई कर सकते हैं या किसी ना किसी माध्यम से कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे यूज करें, जो भी माध्यम से आप फॉर्म पेमेंट करना चाहते हैं। तो थोड़ा वेट करें, पेमेंट गेटवे खुल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ पेमेंट कैसे किया जाएगा। पूरा का पूरा फॉर्म मैं आपको भरना सिखाऊंगा, ए टू जेड सारी चीजें। इसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होने पाएगा। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। नहीं तो हो सकता है कि अधूरा ज्ञान लेने के चक्कर में आपका कुछ ना कुछ छूट जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से एक विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जिनके नाम से फॉर्म भरा जा रहा है उनका पूरा का पूरा नाम यहाँ पे आप ऐड कर लें, नहीं तो ये देखिए इस तरीके से आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब आसान ये है कि आप यूपीआई पेमेंट ले लें और क्यूआर ले लें। क्यूआर से आप पे कर लें। अगर क्यूआर से नहीं कर पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो उसमें भी हम आपकी पूरी मदद करेंगे। जहां पे जो प्रॉब्लम आपको होगी उस सब से रिलेटेड मैं आपको ए टू जेड जानकारी उपलब्ध कराऊंगा, और बहुत ही आसानी के साथ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप फॉर्म को फिल करें और पेमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले इनपुट करते हैं। इनपुट करने के बाद फिर उसके बाद अब हमारे सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा। अब हम अपने मोबाइल से पेमेंट करें, और पेमेंट करके और पूरा फॉर्म कंप्लीट करें, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो 1 मिनट वेट कर लें, मैं आपको पेमेंट करके दिखा रहा हूं।
अब जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होता है और उसके बाद आपका ये विंडो बाहर हो जाएगा, लॉग आउट कर देगा कुछ इस तरीके से। मैं आपको दिखा रहा हूं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने फिर से ऐसे लॉगिन का विंडो आ जाएगा। और लॉगिन का विंडो, अब आपको 2 दिन का वेट करना है पेमेंट गेटवे के पेमेंट सक्सेस होने के लिए। पेमेंट करने के बाद 2 दिन का वेट करें, देन आप लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं किस तरह से आप पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको इतनी जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।